हज 2025 मुकम्मल हो चुका है और 2026 का ऐलान हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 के हज के ऑनलाइन एप्लीकेशंस तलब की हैं। इसी माह के 31 जुलाई आखिरी तारीख होगी। कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू ने 2026 ऑनलाइन हज एप्लीकेशंस के सिलसिले में इंफॉर्मेशन फराहम की है। बेंगलोर में मीडिया से खिताब करते हुए चेयरमैन टीपू ने 7 जुलाई से 31 जुलाई हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा सकती हैं। अगर किसी का पासपोर्ट नहीं है तो जल्द से जल्द पासपोर्ट अप्लाई करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया पासपोर्ट डिपार्टमेंट से बात की है और आज़मीन हज को पासपोर्ट दिलाने में कोशिश करेगी। जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टिप्पू ने कहा कि पहली मर्तबा 20 दिन का हज का भी ऐलान किया गया है, लेकिन ये सिर्फ 10,000 लोगों के लिए रहेगा और 20 दिनों का खर्च 40 दिन के बराबर ही रहेगा। आज़मीन हज को पहली इंस्टॉलमेंट 1,50,000 अदा करनी होगी। आज़मीन हज से दरख्वास्त है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जल्द से जल्द जमा करें। आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज 2025 अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल हज ऑपरेशन रहा, जिसके अंदर हमारे जितने भी आपके मीडिया भाई जो आप लोग साथ दिए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पिछले साल आप लोग हमारे जितने भी हज के इश्यूज़ थे बहुत अच्छी तरीके से अवाम को आप लोगों ने पूरे चैनल जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और पूरे जितने भी साथ दिए, मैं आप लोगों का तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो हज 2025 का है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंडिया के अंदर हमारे जितने भी चाहे वो सेक्रेटरीज़ और जो हज के इंचार्ज थे, उन्होंने पूरी इंडिया के अंदर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को बेस्ट करके क़रार दे के है। मैं इस मौके पे उनका भी और ये बेस्ट अवार्ड लेने के लिए एक आदमी के हाथ से नहीं होता, बल्कि हमारे लीडर्स जितने भी हमको साथ दिए हैं, पहले मेरे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और साथ ही साथ हमारे हज मिनिस्टर जनाब रहीम ख़ान साहब और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो हमारे सिद्धरामैया साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार साहब और हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हो, मेरे हज कमेटी मेंबर्स हो, जिसके अंदर हमारे MP मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब हैं और रिजवान अरशद साहब हैं, जब्बार साहब हैं MLC और तमाम मेंबर्स जो उलमाए कराम और हमारे जो बेंगलुरु के बिलखुसूस मुजाहिद भाई, मुज़म्मिल भाई, शाहिद साहब पूरे साथ दिए और हमारी हज कमेटी स्टाफ और पूरे वॉलंटियर्स जो बेंगलुरु में रात दिन खिदमत किए, मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब और जितने भी हमारे कर्नाटक के उलमाए कराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुआएं की इस बार के हज को कामयाब के लिए। तो ये पूरे मजमी तौर पर जो इसका सक्सेस रहा कर्नाटक का और जितने भी हुज्जाज कराम गए, अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्लाइट में मैं हमारे मेंबर्स हमारे वॉलंटियर्स रिसीव करने गए। अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% हुज्जाज कराम तारीफ़ और दुआएँ किए और पूरों के लिए बहुत सारे आके ऐसा भी बोले कि हम लोग तवाफ़ किया आपके नाम से। यही हमारे लिए एक रिवॉर्ड है और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल फ़रमाए, हमारी मेहनत को कबूल फ़रमाए, हमारी आखिरत बन जाए इसके ज़रिए से। ये कहते हुए अब जो हज 2026 का जो हज का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं। इसका जल्दी शुरू होने की वजह यह है कि जो मीना में मुशायरी जो इलाक़ा होता है उसको अभी फ़ौरी तौर पर इंडिया गवर्नमेंट उसका बुकिंग करना है, इसलिए अभी से हमारा ऑनलाइन 7 जुलाई से हमारा डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपकी मीडिया के ज़रिए से तमाम अवाम को
ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस साल को हज को जाने का इरादा रखते हैं या अज़ायम रखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर जो है चंद चीज़ें हैं जो मैं इस मौके पे बोलना ज़रूरी समझता हूँ। लास्ट डेडलाइन जो है 31 जुलाई देखे हैं सेंट्रल हज कमेटी, और इसके अंदर इस मरतबा क्या के हैं कि फ़र्स्ट जो खुरा होएगा, खुरा के अंदर जो कोई भी सेलेक्ट होएंगे, फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000 यानी कि 1,50,000 फ़र्स्ट आप लोग जमा करना पड़ेगा। फिर से उसके बाद जो है इस मरतबा चंद नए चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि इस मरतबा बहुत सारे लेडीज़ जो हमें आए, बहुत सारे लेडीज़ की ये थी कि जो अजीज़िया में जेंट्स को अलग और लेडीज़ को अलग करो करके बहुत ज़माने से बहुत अक्सर जो ख़वातीन हैं हमको कंप्लेंट कर रही थी। तो इस मरतबा वो एक हो रहा है कि अजीज़िया में लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। और एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है जो पूरी इंडिया के अंदर, जो हज कमेटी से पहले कभी भी खाने का इंतज़ाम नहीं था। तो इस मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हज कमेटी से जो खुर्रा में सेलेक्ट होके जाएंगे उनको खाने का इंतज़ाम भी मक्का, मदीना और मीना में खाने का इंतज़ाम भी रहेगा। उसका एक्स्ट्रा फेयर चार्जेस रहेंगे। अभी वो डिसाइड नहीं किए पक्का, लेकिन वो भी इस मरतबा करना बोल के रखें। और एक बात नई ये शुरू की है कि अक्सर जो काम करने वाले NRIs और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन लोगों के लिए 20 दिन का पैकेज शुरू किए हैं। और ये 40 डेज़ का अक्सर अब तक जो था 40 डेज़ का था। अक्सर बहुत सारे क्या करते हैं, फौरी हज तौर पे जो वो रिटर्न आना है तो उनकी खुद ही की टिकट लेके आते थे। अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार ये किया है कि 20 डेज़ का एक पैकेज है और 40 डेज़ का एक पैकेज है इस मरतबा जो शुरू होने जा रहा है। और जो खुर्रे में आप लोग को उसमें ऑप्शन रहेगा कि 20 डेज़ का, अगर 20 डेज़ के ऑप्शन में अगर आप सेलेक्ट नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 40 डेज़ के इसमें आप चले जाएंगे। तो फेयर्स का अभी पिछली मरतबा 3,30,000 था। इस मरतबा अभी एग्जैक्टली फेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेयर्स का डिसाइड नहीं किया। वो भी इंशाल्लाह आपके हमारे मीडिया के भाइयों की तरफ से अवाम को वो भी इत्तला दी जाएगी। और तीसरी बात है पासपोर्ट्स में जो हज को जाना चाह रहे हैं इस मरतबा पूरी कर्नाटक से, मैं रिसेंटली लास्ट वीक हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को मिलके ये गुजारिश किया हूँ कि अक्सर जो पासपोर्ट को जो अप्लाई करते हैं उनको इमीडिएट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बल्कि महीना और 2 महीने लग जाता है, बिकॉज़ ज़्यादा लोग का एप्लीकेशन होने की वजह से। इसलिए हमारे हज कमेटी जो कोई भी हज को जाना चाह रहे हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो लोग को मैं गुजारिश करता हूँ आप इमीडिएटली ऑनलाइन या पासपोर्ट को अप्लाई करके हमारी हज कमेटी को आप वो नंबर देंगे तो इमीडिएटली हम पासपोर्ट ऑफिस में इत्तिला करके इमीडिएटली आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा, 2 दिन या 3 दिन के अंदर पासपोर्ट भी मिल जाएगा। हाँ, जिनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी है उन लोगों के लिए वैलिडिटी जो है 31 दिसंबर 2026 का रहना चाहिए। और उसके बाद और एक जो हज पे जा रहे हैं जो 65 एंड अबो जो है उनके लिए जो रिज़र्व कैटेगरी रहती है उसके अंदर अगर कोई रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो 65 इयर्स एंड अबो हैं उनके साथ जाने के लिए बिलो 60 इयर्स के रहना चाहिए। जो रिज़र्व जो ये रहता है कैटेगरी, ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। अगर कोई 65 एंड अबो ईयर्स के जो डाल रहे हैं उनके लिए रिज़र्व रहेगी, लेकिन उसके कंपनी जो करने वाले हैं वो बिलो 60 ईयर्स के रहना चाहिए। और बच्चों का जो बच्चे अबो 12 ईयर्स के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बिलो 12 ईयर्स के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और महरम कैटेगरी जो है, जो कोई लेडीज़ सिंगल जाना चाह रही हैं वो अबो 45 इयर्स रहना चाहिए। वो अबो 45 इयर्स है तो ही महरम कैटेगरी में वो जा सकते हैं। तो इतने जो सेंट्रल हज कमेटी के साथ हमारे जो राबिता हुआ इसके अंदर इतने अपडेट्स अभी आए हैं और इंशाल्लाह मजीद
आपके मीडिया के तरफ से, और इस जुम्मा को मैं तमाम मसाजिद कर्नाटक में जितने भी मसाजिद हैं वहाँ पे भी गुजारिश किया हूँ कि हज 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे हमको कंप्लेंट्स आते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, मीडिया नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते। तो हमारा जो और एक जो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है मस्जिद का प्लेटफॉर्म है, तो मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी उलमा इकराम कर्नाटक में हैं, मैं उन तमाम को आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि इस जुम्मा में मेहरबानी मैं ऑलमोस्ट पूरों को ये हज कमेटी लेटर पैड के ज़रिए से ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करना है, हमारा जो वेबसाइट है वो पूरा डाल के भेजा हूँ। तो मैं तमाम कर्नाटक के अवाम को जो मोमिन मुसलमान इस बार जाने की नीयत रखते हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम अप्लाई करें। ये कहते हुए मैं फिर एक मरतबा तमाम मीडिया का, हमारे लीडर्स का, हमारे मेंबर्स का, हमारे तमाम का फिर एक मरतबा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों में जो 12 साल की कैटेगरी है उससे कम अगर एज के बच्चे जैसे 1 साल 2 साल है उनके लिए अलाउ नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, तो वो लोग नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। कोटा कहाँ तक बढ़ने की उम्मीद है, क्या रहेगा कोटे का? कोटा का एज यूजुअल जो है ये 1,25,000 जो कोटा है वो कोटा रहेगा। बढ़ने का अभी भी सऊदी गवर्नमेंट के साथ कुछ भी बढ़ने के ताल्लुक से बताया नहीं गया है। प्राइवेट कोटा में? प्राइवेट कोटा में एक्चुअली कल से दिल्ली के एक ऑफिसर को बात किया था जो पिछले मरतबा ऑल ऑफ ए सडन 40,000 लोगों को जो कैंसिल कर दिए थे, उसके ताल्लुक से बात करने के बाद वो इस बार गारंटी दिए हैं कि वो जो 40,000 लोग जो पैसे बंद दिए थे इस मरतबा उनको क्लियर करेंगे। अगर किसी को ऑनलाइन अप्लाई करने का पता नहीं हो तो किसको रास्ता करें? अब हमारी हज कमेटी में हम एक खुसूसी एक डेस्क, जैसे पिछले मरतबा हमारा 24 आवर्स कॉल सेंटर था, तो हज कमेटी में हम 10 o'clock से 5:30 तक एक्सेप्ट संडेज़ हमारी स्टाफ एक डेस्क बनाए हैं हम लोग। जो कोई भी जिन किसी को भी ऑनलाइन अप्लाई करने दुश्वारी पेश आ रही है या तकलीफ़ आ रही है, हमारी स्टाफ बाकायदा बैठेगी। हमारा हज कमेटी का नंबर आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारा हज कमेटी का नंबर शाया कीजिए ताकि तमाम अवाम को ये नंबर्स जाएं। हम सुबह से शाम तक हमारी स्टाफ बैठ के उसका हेल्प करेंगे और आसानी के साथ उनको लॉगिन करके उनका कवर नंबर जनरेट करके देंगे। खाने का इंतजाम जो करने वाले हैं वहाँ मक्का में, क्या वो चार्जेबल रहेगा या हज कमेटी के? वो चार्जेबल रहेगा करके बोले हैं। अभी उसके ताल्लुक से अभी बहुत सारे डिस्कशंस होना है, बहुत सारे अभी उसके इन डिटेल जाना है। तो ये सरसरी तौर पर हमको ये हिदायत मिल के हैं। तो और मजीद क्योंकि साउथ इंडिया का एक रकम का टेस्ट रहता है, नॉर्थ इंडिया का एक रकम का ये रहता है, तो वो पूरे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी ऑलरेडी बोले हैं कि हमारे कर्नाटक का खाने का स्टाइल अलग है, केरला का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको डिसाइड कीजिए करके बोले हैं। तो वो अभी इंशाल्लाह पूरे ऑल इंडिया हज कमेटी चेयरमैन्स की मीटिंग जिस मरतबा होगी उसमें हमारे जो पिछले मरतबा जो छोटे मोटे जो मीना के अंदर इसके जो कंप्लेंट्स हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और जो हमारे ऊपर कंप्लेंट्स आएंगे उसके बारे में भी बात करूंगा। इसलिए इस मरतबा जो हमारे 51 हज इंस्पेक्टर्स को जो हम भेजे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करके हैं। जितने भी हुज्जाज कराम आए हैं, एक आध दो हज इंस्पेक्टर्स के बारे में कंप्लेंट थी, लेकिन जनरली पूरा अच्छा काम किए बोल के पूरे हुज्जाज कराम तारीफ़ किए। इसलिए हम लोग इस संडे पूरे हज इंस्पेक्टर्स को बुला के हिम्मत अफजाई करके उनको उनके तरफ से भी फीडबैक लेके और 2026 का हज और अच्छी तरीके से करने की हम लोग ऑलरेडी कोशिशें स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, अवार्ड जो दिया गया है वो सिर्फ कर्नाटक हज कमेटी को दिया गया है या पर्टिकुलर कैटेगरी में दिया गया है? ये ओरली जो हम लोग काम करके हैं वो एतबार से हमारे जितने भी दिल्ली के और हमारे सीईओ साहब वो पूरे ये करके हैं कि वो अवार्ड के तरीके पे अभी देखे नहीं है, लेकिन ओरली तौर पे बोलें कि कर्नाटक बेस्ट हज कमेटी जो हुज्जाज कराम के लिए जो काम किया है पूरी इंडिया के अंदर, कर्नाटक का बेस्ट हज कमेटी करके वो बोल के कुछ मतलब अवार्ड देने वाले हैं वो आगे जाके वो देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए एप्लीकेशन भरने के लिए? डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आधार कार्ड, उनके फ़ोटोज़ और पासपोर्ट। ये काफ़ी है एक आध। लेकिन वोटर आईडी चलता है, पासपोर्ट भी चलता है। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और उनके फ़ोटोज़। तो अभी वक्त भी करीब आ गया है, तो कुर्रे में सिलेक्शन होने के बाद पहली रकम अदा करना पड़ेगा। पहली रकम 1,50,000 50,000 रहेंगी। तो
कैटेगरीज अजीजिया का रहेगा या इस मरतबा में वही सिस्टम है? वही सिस्टम रहेगा बट इस मरतबा सिर्फ ये किए हैं कि जेंट्स को अलग और लेडीज़ को अलग करेंगे इस मरतबा के बोल के। पहली मरतबा हिंदुस्तान के अंदर 20 दिन का सफ़र हज शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर 10,000 पूरे इंडिया के अंदर 10,000 लोग को प्रोविज़न मिलेगी, सेलेक्ट करेंगे। और इसका कॉस्ट भी जो 40 दिन का कॉस्ट रहेगा उससे ज़्यादा रहेगा। और 7 एम्बार्केशन पॉइंट से ये 10,000 लोग जो पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट होके जाएंगे, 7 एम्बार्केशन पॉइंट रहेंगे, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चिन, अहमदाबाद रहेगा। तो इसके लिए क्या कैटेगरी प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस सेम ऑनलाइन में सेम प्रोसेस रहेगा। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन आप डाल रहे हैं उसके अंदर 20 डेज़ का एक अलग सेपरेट रहेगा, 40 डेज़ का रहेगा, तो उसके अंदर ही आप सेलेक्ट करके डालना है। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताया? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी नहीं। अगर 20 डेज के लिए सिलेक्ट नहीं हुए तो अगर 20 डेज़ के लिए वो सेलेक्ट नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली वो 40 डेज़ के लिए वो जाना पड़ेगा। वो 40 डेज़ के लिए जाएंगे, फिर उसका खुरा होएगा अलग। पहले 20 डेज़ का ऑटोमेटिकली जाएगा जी, वो ऑटोमेटिकली वो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है 20 डेज के लिए? वैसा कुछ भी अभी हमको हिदायत नहीं आए वहाँ से। ठीक है।